रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम किसी भी रियल लाइफ कैरेक्टर को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वेक्टर आर्ट और फिर उसको लेके जा सकते हैं इनटू टून बून हार्मनी और कार्टून एनिमेशंस। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक इमेज लाई है शाहरुख खान की। इसको हम ले आते हैं अपने इलस्ट्रेटर में और इसको करते हैं स्केल। और किसी भी इमेज को कन्वर्ट करने के लिए इनटू वेक्टर आर्ट हम इमेज ट्रेस ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं इनटू इलस्ट्रेटर। और हम इमेज ट्रेस ऑप्शन यूज़ करने के लिए विंडो पे जाते हैं और इमेज ट्रेस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो यहाँ पे आ जाएगी जिसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट के साथ अगर हम प्रीव्यू करते हैं तो अगर हम कन्वर्ट करेंगे इनटू वेक्टर तो इस तरह से कुछ रिज़ल्ट आएगा। इसके अलावा आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल 3 कलर्स में करते हैं तो विथ 3 कलर्स आपका कैरेक्टर आपको दिखाई देगा। और इसी तरह से 6 कलर्स के अंदर मज़ीद डिटेल्स के साथ आपको नज़र आएगा कैरेक्टर। इसी तरह 16 है और डिफरेंट और भी ऑप्शंस हैं। तो आपके लिए जो ऑप्शन सूट करता है आप वो वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं फॉर यूर कैरेक्टर स्केचिंग। ठीक है। तो अब हम जी देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन है। तो हमारे लिए हाई फिडेलिटी फ़ोटो का ऑप्शन बेहतरीन रहेगा। इसको अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमें अपना कैरेक्टर मिलेगा और इस कैरेक्टर की डिटेल्स काफ़ी हैं। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं टू वेक्टर और वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे और ये वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट हो गया। वेरी इजी। ओके। और अब इसका ये बैकग्राउंड है, इसको डिलीट कर देते हैं। और अब अगर हम किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करें, उसको मॉडिफाई करें, उसका कलर चेंज करें, कुछ भी करें तो दैट विल बी एप्लीकेबल। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आराम से हमने जो है अपने कैरेक्टर को कन्वर्ट कर लिया इनटू वेक्टर आर्ट। अब इसको हमने कार्टून्स के लिए अगर रेडी करना है तो हम इसके डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंटली सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले फेस को पिक करते हैं, फेस को पिक किया, आर्ट पे प्रेस किया और इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं नई विंडो में। और इससे हमने डुप्लीकेट यानी एक बना लिया इसका फेस का। और इसके फेस को थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि हम बड़े पिक्सल्स में चाहते हैं अपने आर्ट को ताकि कार्टून एनिमेशंस के अंदर ये अच्छा लगे। और इसको हम जो फालतू की चीज़ें हैं उनको डिलीट करते हैं यहाँ से। और ये करने के बाद हम इसके कलर्स को ठीक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ईयर एंड आईज एंड नोज़, तो ये थोड़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है कि ये यहाँ पे हमें ये क्रिएट करनी चाहिए तो ये ज़्यादा बेहतर लगेंगी। तो अब यहाँ पे आप देखिए फेस के अंदर कुछ पॉलीगॉन्स वगैरह हैं, शेप्स हैं जो कि डिफरेंट कलर में हैं और शेड इफ़ेक्ट दे रही हैं, लेकिन ये शेड इफ़ेक्ट परफेक्ट नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा इन पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करते हैं विद लाइट कलर्स। और लाइट कलर्स को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और हम इस तरीके से सारे फेस को भी आप एक दफ़ा भी कलर कर सकते हैं अगर आप यानी सेम कलर चाहते हैं तो उस तरह से कर लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और इस तरीके से करते हैं और यूँ और नाउ इट्स फाइन आई थिंक। तो इसको भी कर लेते हैं थोड़ा। ओके। नाउ इसको हम कलर चेंज करते हैं और कलर चेंज करने के लिए हम सिंपली कलर्स पे क्लिक करेंगे तो कोई भी कलर दे सकते हैं इसको। तो हमने एक कलर मैंने चूज़ किया हुआ है, यहाँ पे उसको पेस्ट करते हैं कलर कोड को और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए हमने इस एरिया का कलर जो था वो चेंज कर लिया। अब जो बाकी की पॉलीगॉन्स रह गई हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं और जो कि फेस से ही रिलेट करती थी इनको थोड़ा हम गहरा कलर देना चाहते हैं, लेकिन यह है कि इतना ज़्यादा गहरा नहीं है चाहते, बल्कि जितना हमने कलर अभी दिया है फॉर अदर फेस शेप तो उससे जितना हम तकरीबन उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहेंगे। तो इस तरीके से हम चूज़ कर लेते हैं इसके डिफरेंट फेस एरियाज़ को और थोड़ा सा शेड इफ़ेक्ट
आ जाएगा जो बेहतर लगेगा। आप अगर नहीं चाहते तो आप एक सा भी दे सकते हैं। मैं थोड़ा इसको बेहतर जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए तो ये सारी मेहनत कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इसको ले आते हैं यूं, और ये फेस नोज वगैरह को इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। और ओके, तो इसका कलर चेंज करते हैं। जहाँ पे वही वाला कलर सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, फिर इस कलर पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, डार्क। ओके, ठीक है। तो अब देखिए कि अच्छा इफेक्ट आ रहा है हमारे फेस का, विच इज़ वेरी गुड। और ये कुछ पार्ट्स जो हैं वो बच गए हैं, तो इनको भी हम सिलेक्ट करते हैं। और अच्छा, शिफ्ट से हम मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके। और इस तरीके से हम कुछ कर लेते हैं इनको, जो जो पार्ट हमारे सॉरी चेंज नहीं हुए हमारी शेप के, तो उनको भी चूज़ करते हैं। ये वाला एरिया भी हमने शायद चेंज नहीं किया, तो इन पॉलीगॉन्स को पिक करते हैं और इन पॉलीगॉन्स को हम एक और कलर दे देते हैं, थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा डिफरेंट। तो उससे क्या होगा कि मल्टीपल शेडिंग जो है वो हो जाएगी। तो पेस्ट करते हैं, ओके करते हैं, फिर डबल क्लिक करते हैं और इसको हम थोड़ा सा इस तरफ ले जाते हैं। तो ये अब कलर जो है वो थोड़ा सा मज़ीद शेड्स आ गए हमारी इमेज में, विच आर वेरी गुड, वेरी नाइस। और दिस इज़ गुड। आइज़ वगैरह जो हैं डेफिनेटली ये हम अपनी ही बनाएंगे, तो इसलिए फिर ये वाला जो कलर है आइज़ वगैरह का बैकग्राउंड कलर, इसको हम मेन फेस का कलर जो है वो दे देते हैं। और ये पहले ही हमें दे देना चाहिए था वैसे, तो एनी हाउ इस तरीके से कर लेते हैं अभी। तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन ये मेहनत आप करेंगे तो ये है कि नया वेक्टर्स आपको बनाने नहीं पड़ते। अलबत्ता आप इस उस तरह से भी यानी इसको यूज़ कर सकते थे जिस तरह हम उसका फेस लेके आए थे, और वो भी इतना बुरा नहीं था। लेकिन ये है कि मज़ीद उसको बेहतर करने के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। तो पेस्ट, ओके, नाउ इट्स रेडी फॉर एक्सपोर्ट। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं एज ए PNG, और फाइल पे जाते हैं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर ये फेस को चेंज करते हैं PNG को। और इसके आप हेयर्स के भी कलर्स को इस तरीके से शेड कर सकते थे, लेकिन ये मुझे अच्छे लग रहे हैं तो दैट्स फाइन, ठीक है। तो इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया इनटू फेस। तो अब इसको हम डिलीट कर सकते हैं, और बाकी के पार्ट्स जो हैं वो भी हम इसी तरीके से अलग अलग सेव करते जाएंगे। जैसे कि बॉडी है फॉर एग्जांपल, तो बॉडी को पिक किया और बॉडी को भी हम इस तरीके से ले जाते हैं यहाँ पे, और इसको भी हम मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बारी बारी सारी चीज़ों को हम जो है डिफरेंट शेप्स के अंदर, बॉडी जो है वो ये वाला एरिया आ जाएगा, और ये वाली फालतू चीज़ें जो हैं हम डिलीट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसको भी हम एज ए बॉडी जो है वो एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो अब जो इस शेप के अंदर बाकी चीज़ें तो हम इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन हैंड्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, क्योंकि हैंड्स का जो सिमत है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हैंड्स को हम बना लेते हैं विद पेन टूल। पेन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इलस्ट्रेटर के अंदर है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं और हैंड को बना लेते हैं यूँ। तो इस तरीके से कुछ, और हैंड को बनाते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि हैंड उसका जो है थोड़ा सा सीधा नहीं है, तो कार्टून एनिमेशंस के लिए डेफिनेटली हमने हैंड को भी एनिमेट करना होगा, तो इसलिए फिर हम अलग से हैंड जो है वो बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से, ओके।
और इसका कलर जो है वो भी हम दे देते हैं बॉडी के कलर जैसा ही। और इसको फिर मॉडिफाई करना है अगर आपको ये यानी अच्छा नहीं लग रहा अगर हैंड। अच्छा, इसको बाद में सेव कर लेंगे, पहले इसको मैं सेव करता हूँ। तो इसको फिर आप यहाँ से ये टूल सेलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसके किसी भी नोड को पिक करके आप जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपनी शेप को परफेक्ट शक्ल जो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा जी। तो अब हम इनमें इसके बाकी के पार्ट्स को भी जो है वो कर लेता हूँ कन्वर्ट, और फिर हम देखते हैं कि टून बून हार्मनी में हम इनको किस तरीके से फाइनलाइज करेंगे फॉर कार्टून एनिमेशंस। तो ठीक है बस, एंड परफेक्ट आप करना चाहें तो कर सकते हैं हम, क्योंकि इसका कोई रियल लाइफ प्रोडक्ट नहीं बना रहे, फॉर लर्निंग पर्पज़ है, तो इसी तरह से छोड़ते हैं और बाकी चीज़ें मैं करता हूँ और फिर रिज्यूम करते हैं वीडियो। ओके जी, डिफरेंट पार्ट्स में इसको एक्सपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं शाहरुख खान की मूवी पे, और उसके एक्सप्रेशंस यानी लेने के लिए उसके लिप्स और आईज़ वगैरह की डिफरेंट इमेजेस ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं। एक्स माउथ है ये, एक ये है इसका माउथ। इमेजेस को सेटअप करते हैं इन टून बून हार्मनी। तो इमेजेस इंपोर्ट, और यहाँ पे सारी इमेजेस को पिक करके ओपन करके, और जहाँ पे हम कहेंगे क्रिएट लेयर्स बेस्ड ऑन फाइल नेम्स। ओके, तो ओके, नाउ डिफरेंट लेयर्स पे आ जाएगी हमारी इमेजेस, और अब आप देख सकते हैं कि हमारी इमेजेस यहाँ पे आ गई हैं, और अब हम इनको सेटअप कर लेते हैं। उसका प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम जल्दी से कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा से रिपीट हो जाए। तो यहाँ पे हम ये बटन जो है इसको ऑन करेंगे, और फिर हम इनकी पिवट पॉइंट्स को सेट कर लेंगे जहाँ पे हमें पिवट पॉइंट्स चाहिए। ओके जनाब, अब हमने करेक्टर को सेटअप कर दिया, और रिगिंग करते हैं हम विद बोन्स। तो बोन्स रिग करने के लिए हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बोन सेक्शन पे जाएंगे और ये बोन सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे रिगिंग। तो बॉडी के लिए हम यहाँ से बॉटम से स्टार्ट करते हैं, यूँ जितने भी नोड्स आप क्रिएट करना चाहें, और ये क्रिएट कर ली। ठीक है, तो ये बॉडी की डिफॉर्मेशन ऐड हो गई। इनको ऑर्गेनाइज करेंगे क्योंकि हमने डिफॉर्म, अभी अगर आप देखें हम किसी भी रिग को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं, इसको मूव करते हैं अगर, तो ये ऊपर वाली लेग अब मूव हो रही है लेकिन नीचे वाली लेग मूव नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो डिफॉर्मेशन है राइट लेग बॉटम की, इसके ऊपर हम ऐड करेंगे काइनेटिक आउटपुट। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो अब इसको हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे राइट लेग टॉप में के अंदर। ठीक है, तो अब अगर हम इसको एनिमेट करेंगे इस लेग को टॉप से, तो बॉटम वाला हिस्सा भी इसके साथ मूव करेगा, एनिमेट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम राइट फोर आर्म है और इसके ऊपर भी काइनेमैटिक आउटपुट देनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगा, इसके नोड्स कहीं और चले जाएंगे। तो ये करके हम राइट आर्म के अंदर इसको ऐड करते हैं, और फिर हमारे पास आ जाता है लेफ्ट लेग बॉटम, और इसके ऊपर भी काइनेमैटिक आउटपुट, और फिर इसको लेफ्ट लेग टॉप के अंदर ऐड किया। तो इसके बाद है जी हमारे पास लेफ़्ट आर्म है और लेफ़्ट फोर आर्म, तो इसको काइनेमैटिक आउट और लेफ़्ट आर्म के अंदर इसको ऐड किया। सो नाउ इट्स ग्रेट। और अब हमने लास्ट काम क्या करना है, लेग्स और हैंड्स हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि बॉडी जो है फॉर एग्जांपल इसको हम सेपरेटली भी यानी मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी को मूव करें हम
फॉर एग्जांपल अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसको अगर मूव करते हैं तो ये सिर्फ बॉडी मूव करेगी, जबकि इसके ये सारे पार्ट्स जो हैं ये मूव करने चाहिए विद बॉडी। तो बॉडी जो है वो हमारी मेन डिफॉर्मेशन है, ठीक है। तो लेकिन अब ये है कि फेस वगैरह भी है, तो फेस, हैंड, राइट वगैरह, तो इन सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली जो लेयर्स हैं, फेस, हैंड, राइट, हैंड, लेफ्ट और लेफ्ट शू, इन पे हम ऐड करते हैं टैग, ठीक है। तो इन पे हम टैग्स क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ से डिस्प्ले ऑल कर लें तो अब टैग्स इस पे क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम इनको सही पोजीशंस पे इनको बाद में अब अरेंज करेंगे। तो सबसे हम टॉप पे क्या रखते हैं जी, बॉडी। तो बॉडी जब रखी तो अब हमारे जो ये सब लेयर्स हैं आर्म की, तो इस वजह से आया है क्योंकि ये जब हम अंडर दिस डिफॉर्म ऐड करते हैं तो ये वाली, अब ये जो लेयर्स हैं एक्चुअली ये फजूल हैं, इधर ये वाली सारी की सारी बॉडी को छोड़ के इनको डिलीट करते हैं। और ये वाली जो है ये बॉडी की डिफॉर्मेशन है मेन। तो नाउ ये ठीक है। अब इनके ऊपर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट आर्म है तो लेफ़्ट आर्म के ऊपर हम काइनेमेटिक आउटपुट ऐड करेंगे क्योंकि इसको अब हम ड्रैग ड्रॉप करने जा रहे हैं इनसाइड बॉडी, ठीक है। तो ये अब बॉडी के साथ ऐड हो गया। तो अब अगर हम बॉडी को मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसको मूव करते हैं यूं, तो लेफ्ट आर्म जो है वो मूव करेगा साथ में, ठीक है, आर्म। सो नाउ दीज आर अरेंज्ड। तो अब क्या है कि हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, राइट हैंड, राइट जो है वो हम राइट आर्म के अंदर ऐड कर देते हैं। हैंड लेफ्ट जो है वो लेफ्ट हैंड के अंदर, और लेफ्ट शू जो है वो लेफ्ट लेग के अंदर। और फिर इनको हम सब ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी ठीक है। राइट अरेंज हो चुकी हैं और इसको हम बोलते हैं शाहरुख, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक पेरेंट पैग ऐड कर देंगे और इसको कहेंगे शाहरुख कैरेक्टर। नाउ इट्स रेडी, एवरीथिंग इज़ रेडी। और अब हम इस शाहरुख कैरेक्टर को कहीं से भी एनिमेट कर सकते हैं। इट्स रेडी। और ये देखिए, आप इस बॉडी को मूव करेंगे तो सारे का सारा जो है कैरेक्टर वो मूव करता है। और इसी तरह से आप किसी भी पैट को सिलेक्ट करेंगे अगर पार्टिकुलर, तो वो उसके मुताबिक काम करेगी। अब यहाँ पर दिस वीडियो, आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह और लिप सिंकिंग जो है वो ऐड करेंगे, और फिर हम आगे चल के इसको एनिमेट भी करेंगे विद सम स्टोरी लाइन। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।